हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LCS एजुकेशन कंसल्टेंट एंड लेक्स टूर्स एंड ट्रैवल्स। आज मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ यूके के रिलेटेड कि यूके किसी को अगर जाना है टूरिस्ट वीज़ा पे, स्टैंडर्ड टूरिस्ट विजिटर वीज़ा। तो ये जो वीज़ा की मैं बात करूँगा, टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि अभी आने वाला टाइम जो है वैकेशन का टाइम है, अप्रैल में। तो आपको किसी को भी अगर अप्लाई करना है यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कितनी इसकी वीज़ा फ़ीस है और कैसा आपको मतलब वीज़ा लेना है, मैं आपको सब बताऊंगा क्योंकि मैं कई बार वीज़ा यूके ले चुका हूँ। तो अभी सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है तो पहले तो आपका सबसे पहले आप क्या करते हो, आपकी एज कितनी है, और दूसरी चीज़ कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। अगर आप बिजनेस करते हो और आपको यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले 6 मंथ का आपका जो है बैंक स्टेटमेंट विद योर गुड ट्रांजेक्शन आपको और विद गुड बैंक बैलेंस आपको शो करना है। और इसके अलावा आपका मिनिमम 2 इयर्स का ITR और मैक्सिमम 3 इयर्स का आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो कि होना चाहिए। और जो आपके बिजनेस प्रूफ है, लाइक आपका गुमास्ता लाइसेंस और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो भी आपके पास है वो आपको शो करना होता है एम्बेसी में, यूके एम्बेसी में। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपका बिजनेस है और आपको यूके वीज़ा सिंगल अप्लाई करना है या फैमिली के साथ अप्लाई करना है, जिस तरीके से भी, तो पहले आपको जो मैं बताया कि 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा आपका तीन साल का या 2 साल का कम से कम ITR चाहिए, रिटर्न फाइल, और आपका जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। तो ये बेसिक जो है 3 चीज़ तो आपको शो करना ही करना है अगर आप बिजनेस करते हो तो। और इसके अलावा अगर आप जॉब करते हो और आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है यूके टूरिस्ट वीज़ा, तो आपका जो है 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, अगर आप प्राइवेट कंपनी में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो जो भी, तो आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप शो करना है। और आपका जो फॉर्म 16 होता है जो कि कंपनी खुद देती है, तो ये आपको 3 साल का रिटर्न फाइल दिखाना है। और आपका 6 मंथ सैलरी अकाउंट वो आपको शो करना है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपकी फैमिली डिटेल्स पूरी दिखानी होती है। तो अब होता क्या है कि हम जब भी अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो वीज़ा का जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है वो है 3 to 4 वीक्स। बट अभी जो है नॉर्मल डेज में ये लोग टाइम लाइक VFS और यूके एम्बेसी ज़्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 15 डेज to 20 डेज में आपका वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाता था, आपको रिप्लाई मिल जाता था। लेकिन नाउ डेज आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, ये लोग ने जो टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए है। किसी किसी का 6 हफ्ते में आ रहा है, किसी किसी का 10 हफ्ते में, किसी का 8 हफ्ते में। तो ये डिपेंड्स है हाई कमीशन के ऊपर, यूके हाई कमीशन न्यू दिल्ली। तो आपसे मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि 2 चीज़ और आपको बताऊँ। अगर आपको जल्दी जाना है यूके, तो यूके ने एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है कि अगर आपको एक दिन में वीज़ा चाहिए, मतलब वीज़ा बोले तो कैसा होता है कि हाई कमीशन के ऊपर है, आपको वीज़ा डिक्लाइन भी हो सकता है, वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक दिन में आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एक सर्विस है, प्रायोरिटी सर्विस, जिसकी फ़ीस ही 80,000 to 1 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है। तो ये आप अगर सुबह में एप्लीकेशन डालोगे, आपको शाम तक मेल पे रिप्लाई मिल जाता है कि आपका वीज़ा हुआ है या नहीं हुआ है, वो मालूम पड़ जाता है। और दूसरी एक सर्विस इन्होंने चालू की है जिसको हम कहते हैं सुपर प्रायोरिटी सर्विस। तो ये अगर आप सर्विस लेते हो तो 5 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई मिल जाता है आपके मेल पे कि आपका वीज़ा हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसको अप्लाई किस तरह करें, तो जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल www.gov.uk, इस पर आप जाओगे तो आपको स्टैंडर्ड विजिटर का एक फॉर्म मिलता है, क्योंकि जो पूरा ऑनलाइन फॉर्म है। आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट नंबर, आपका मेल ID, आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको सॉरी अपना पूरा प्रोफाइल क्रिएट करना है, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट पासपोर्ट की डिटेल्स, आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, आप किधर भी गए हैं लाइक वर्ल्ड में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो उसकी आपको डिटेल मेंशन करनी होती है। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, तो हर एक की डिटेल्स आपको इसमें मेंशन करनी होती है फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म जो होता है मिनिमम 8 to 10 पेजेस का फॉर्म होता है। तो अगर आपको फॉर्म में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सपर्ट से भी एडवाइस ले सकते हो, और आप हमारे से भी एडवाइस ले सकते हो। तो आप सबसे पहले आपको वीज़ा का जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म UKVI का, ये पूरा फिलअप करना है। और इसमें बहुत सारी, मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं,
प्लीज़ फॉर्म को ध्यान से भरें, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक एक्सपर्ट से एडवाइस लें और एक्सपर्ट से मतलब ये फॉर्म भरा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है आपका फॉर्म, तो फॉर्म में सबसे पहले आपकी फैमिली डिटेल्स डाली जाती है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका क्वालिफिकेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जॉब है क्या बिजनेस है, वो पूरी डिटेल प्रॉपर्ली आपको मेंशन करना होता है। और जैसा आपने ये किया उसके बाद आपका पूरा प्रोफाइल जो रहता है, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री और आपकी जो भी हिस्ट्री है वो पूरा मेंशन करना होता है। तो फॉर्म भरने के बाद आपको वीज़ा फीस भरनी होती है जो कि है 90 पाउंड यूके के पाउंड के हिसाब से, और इंडियन रुपीस में ऐसा अगर देखा जाए तो 10,000 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली होती है वीज़ा फीस, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। तो अगर कोई भाई या कोई बहन को अगर जाना है यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं लेक्स टूर्स एंड ट्रैवल्स LCS एजुकेशन कंसल्टेंट से, तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है यूके का तो आपको डरने की कोई बात नहीं आपका। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी कैंडिडेट और कोई भी जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए यूके, तो कोई भी अपना पेपर डुप्लीकेट नहीं डाले, क्योंकि यूके एम्बेसी में क्या है, एक लॉ है कि अगर आप कोई भी पेपर डुप्लीकेट डालोगे तो आपका 10 साल के लिए बैन हो जाएगा, आप 10 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप जो भी पेपर दो सब लीगल दो, ओरिजिनल दो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सॉरी। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि किसी का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका वीज़ा कोई भी रीज़न से रिफ्यूज़ हुआ है तो हम उसको चैलेंज करके निकाल, बल्कि एक चीज़ आपको बताऊं कि जब भी रिफ्यूज़ल लेटर आपको आता है मेल पे तो उस पर नीचे लाइन में आखिरी में दिया हुआ रहता है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील और एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, तो हम आपको चैलेंज करके उसको फाइट करके आपको निकाल के दे सकते हैं। तो वो भी एक अलग प्रोसेस है, तो उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट जिन किसी का भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है यूके का और उसको चैलेंज करके अगर वो चाहता है कि मैं ये करूं मतलब रिवर्ट करूं, तो वो भी हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। हम आपको यूके का वीज़ा जिस किसी का रिफ्यूज़ हो गया है तो वो हमारे को कांटेक्ट करें, हम उसको कंफर्म करा के देंगे। बट उस पर टाइम लगता है, मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 4 मंथ्स का टाइम होता है। तो उसका एक प्रोसेस अलग है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लेना। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। तो जैसा मैं आपको बताया कि जब आप फॉर्म भरते हो उसके बाद आपका ऑप्शन आता है वीज़ा फीस का। वीज़ा फीस आपने जैसा भर दी, फिर आपका आता है ऑप्शन अपॉइंटमेंट का। अब इसमें अपॉइंटमेंट जब आपने ले लिए VFS का, तो उसके बाद आपको आता है 2 ऑप्शन, या तो आप डॉक्यूमेंट वहाँ जाके दोगे या आप ऑनलाइन अपलोड करोगे। जहाँ तक मैंने देखा हूँ जो केसेस हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सामने जो भी कैंडिडेट जिसको अप्लाई किया है उसका हम बोलते हैं कि भाई आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके हमें PDF फाइल के अंदर मेल पे भेज दो, तो वही चीज़ हम आपको स्कैन करके अपलोड होम ऑफिस की वेबसाइट पे कर देंगे। तो आपको जो है VFS में सिर्फ अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है और चेकलिस्ट और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जाना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं एक और 2 चीज़ मेंशन कर दूं, क्लियर कर दूं कि आपको कोई भी होटल की बुकिंग या ओरिजिनल टिकट, रिटर्न टिकट ये आपको कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। हाई कमीशन कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका टिकट और आपकी होटल बुकिंग चाहिए। ये कब होता है, जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है, आपका कंफर्म है जाने का, उसके बाद आप कराइए। तो आज तक मैंने कभी रिटर्न टिकट या होटल की बुकिंग नहीं डाला, बल्कि फॉर्म में ये चीज़ होती है, पूछी जाती है कि आप कहाँ रुकोगे, तो आप एड्रेस सिर्फ अपना जो है booking.com पे अपना जो भी होटल बुक किए हो उसका आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये कंफर्म होटल आपको ज़रूरत नहीं है डालने की। तो जो भी मैं आपको बताया हूँ, अगर किसी को यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो या किसी का अगर रिफ्यूज़ भी हो गया है, ठीक है, तो वो हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। हमारे जो भी चार्जेस रहेंगे हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिफ्यूज़ल लेटर वो हमें भेजना है। उसमें क्या क्या सेक्शन लगे हैं वो मुझे पहले स्टडी करना होगा और देखना होगा, और आपसे भी जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मंगाऊंगा तो आपको मेल पे सेंड करना है, और जो चार्जेस रहेंगे आपको पूरा बैंक टू बैंक पे करना है। तो इसमें आपको मैंने बताया कि रिफ्यूज़ अगर हो जाता है तो मिनिमम 15 to 4 मंथ्स का टाइम रहता है, 15 डेज to 4 मंथ्स का। तो ये आपको वेट करना है, जैसा वहाँ से रिप्लाई आता है तो आपको क्या होगा कि अगर आपका ये अप्रूवल हो जाता है वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद, तो आपको एम्बेसी से कॉल आता है कि आप अपना
पासपोर्ट रीसबमिट करो जहाँ पर आपने ये किए थे वीएफएस में। तो जो भी नज़दीक का आपका वीएफ, और एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि इंडिया में किधर का भी आप रहने वाले हो, आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वीज़ा के लिए, और कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी गाइडलाइंस फ़ोन पे और आपको ऑनलाइन दे देते हैं। तो ये जितना मेरा वीडियो जो मैं बनाया हूँ, जो भी आपको बताया हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका बहुत बहुत प्यार चाहिए। शुक्रिया।